मेरा नाम गौरव सिंह और ये जो कंपनी हुई, कंपनी का नाम हुआ सिंजेंटा। तो सिंजेंटा बहुत लोग को याद नहीं रहता है, तो इसका शॉर्ट में नाम है एनके। तो पिछले 3 साल से हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं आपके एरिया में। तो जो कागज दिए हैं उसमें धान लिखा हुआ है सबसे ऊपर 9001। S मतलब सिंजेंटा हुआ और बाकी धान का नाम 9001। तो ये धान हुआ 3 नंबर खेत का, जहाँ 3 नंबर समझते हैं आप लोग। हाँ, 3 नंबर हुआ जहाँ ऊपर के पानी के भरोसे ऊंचा खेत रहता है, जहाँ पानी पटाने भगवान भरोसे, उस खेत को हम लोग 3 नंबर बोलते हैं। तो 3 नंबर में हमारा धान हुआ 9001। हालांकि 3 नंबर यहाँ धान बहुत कम लगता होगा, 2 नंबर और 1 नंबर लगता है। हाँ। तो उसके नीचे है 4003, जो कि 2 नंबर खेत के लिए है 120 से 125 दिन के लिए। तो इस धान का खासियत है कि इसकी और धान की अपेक्षा इसकी बाली लंबी होती है, ज्यादा लंबा बाली होता है और इसमें दाना का संख्या अधिक होता है। दूसरा खासियत है कि जैसे कि आप लोग धान कभी लगाए, बीच में 15-20 दिन तक पानी नहीं आया, 4003। हाँ, तो इसका खासियत है कि अगर 15-20 दिन तक पानी नहीं आया तो इस धान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सूखा सहने के क्षमता ही है। हाँ। जैसे कि सुने होंगे कि रेगिस्तान में ऊँट से 15-20 दिन तक बिना पानी पिए हुए रह लेता है, क्योंकि वो अपना 15-20 दिन का कोटा रख लेता है। तो उसी तरह से ये है कि ये 15 दिन का अपना पानी सोख करके पौधा में रख लेता है। अगर 15 दिन पानी नहीं भी पड़ा तो इस धान को जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके नीचे हमारा 4001 है, जो कि हम लोग उस धान को नहीं मंगाते हैं। सबसे नीचे है 1011 प्लस, जो कि इस गांव में बहुत लगा है। 1011 धान, 1011 नया धान नहीं है, आप लोग लगाते आ रहे हैं 1011 शोध खेत के लिए। उसका खासियत होता है कि लास्ट तक वो धान गिरता नहीं है। 1011 आप लोग जान रहे हैं। हाँ, तो मेरा 2 नंबर में भी एक और धान है 5251, उसको भी आप लोग लगाए हैं। 5251 और 1011 नया धान नहीं है, पुराना धान है। हमारा नया धान 2 नंबर में 4003 है, जो कि पैदावार अधिक देता है। 5251 2 नंबर में हमारा था, लेकिन 4003 लाने का कारण है कि किसान को अब चाहिए थोड़ा सा मोटा धान, ज्यादा पैदावार, क्योंकि खाने के लिए तो आदमी 2-4 किलो धान लगाता है, बाकी तो बेचने के लिए लगाता है। तो 4003 का पैदावार अधिक है, इसका बाली लंबा है और थोड़ा सा धान मोटा है, तो वजनदार इसका ज्यादा जाता है। इसीलिए 2 नंबर में 4003 याद रखिएगा। 1011 आप लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। और 3 नंबर 9001 है, जो थोड़ा बहुत जो किसान 3 नंबर लगाते हैं वो 9001 लगाइए। अगर बात करें मक्का की, 9001 का नहीं है, 2 नंबर और 1 नंबर। और मक्का हो गया हमारा 7328। तो मक्का आप लोग लगाते हैं, तो मक्का में एक बात बताइए कि क्या धान के केवल मक्का का भी कागज दे रहे हैं। मक्का का नाम याद रखिएगा, दे देंगे कागज। तो मक्का आप लोग लगाते हैं, तो मक्का में क्या खासियत होना चाहिए कि हमारा पैदावार ज्यादा है? आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको। गोबर का मात्रा जाएगा, खाद जाएगा। अभी मक्का का सीजन आ ही रहा है। हाँ, तो मक्का में खासियत होना चाहिए पहला कि जैसे कि आप लोग मक्का लगाते होंगे तो इतना बड़ा भुट्टा है, तो बहुत सारा मक्का में देखते होंगे कि इतना ऊपर खाली है। तो इस मक्का में खासियत है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लास्ट तक दाना रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी आपका जगह खाली नहीं है। दूसरा एक और मक्का में खासियत होना चाहिए कि जो हाड़ी होता है, बहुत सारे मक्का में देखिएगा कि हाड़ी मोटा होता है, दाना कम निकलेगा। इस मक्का में खासियत है कि हाड़ी बिल्कुल पतला है, इससे दाना का मात्रा आपका अधिक आएगा। वो टेम्परेचर की वजह से कभी ऐसा तो नहीं कि आपका सिस्टम में गड़बड़ी है। नहीं वैसे। और मक्का में एक और खासियत होता है कि आप लोग जैसे कि इस मक्का का खासियत है कि आप लोग मक्का देखते होंगे कि किनारे में देखिएगा तो इतना बड़ा भुट्टा है और बीच में घुसिएगा तो इतना छोटा भुट्टा। हर एक बाली एक समान नहीं रहता है, लेकिन इस मक्का का खासियत है कि किनारे हो या बीच में हो, लगभग हर एक बाली एक समान बने। तो इसमें एक ही बाली देगा कि डबल बाली देगा? एक ही बाली देगा। एक ही बाली देगा। डबल बाली वाला मक्का अच्छा नहीं होता।
वो दब जाता है, कमजोर हो जाता है। नहीं तो भाई हाँ। सर गिरता है तो हो गया राहुल बताइए वाला चाहिए ना